धान के अंदर 1509 वैरायटी ज़मींदारों की पसंदीदा तरीन वैरायटी है। तमाम काश्तकार ही फसल काश्त करने के बाद भरपूर तवज्जो देते हैं और मेहनत करते हैं, मगर 1509 वैरायटी काश्त करने वाले अक्सरियती ज़मींदार 30 से 40 मन के दरमियान ही पैदावार ले सकते हैं। आम तौर पर चंद वजूहात की बिना पर ज़मींदार भाई इस वैरायटी की पोटेंशल पैदावार नहीं ले पाते। अगर हम इन वजूहात को देखें तो इनमें सबसे पहले तो हमें अक्सर नज़र आता है कि फसल जब सिट्टा निकालती है तो सफ़ेद सिट्टों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जो बुनियादी तौर पर स्टेम बोरर की वजह से होता है। और अमूमन ज़मींदार ये कांटे दानेदार देर से डालने की वजह से ये नुकसान उठाते हैं। हमारा ज़मींदार जब तक सुंडी का हमला नहीं देखता उस वक्त तक वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करता, जबकि जो सफ़ेद सिट्टा निकलता है ये बुनियादी तौर पर सुंडी ने कम से कम 15 से 20 दिन पहले कार्रवाई डाली होती है। इसके अलावा पत्ता लपेट सुंडी बहुत नुकसान करती है। फिर सिट्टों के अंदर जो खाली मुंजरें हैं, यानी कि फोक की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये आम तौर पर 8% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ ये 42% तक फोक या पोट या पोटाश होती है। आमतौर पर 40 से 60 दिन की फसल पर हॉपर का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, जो नीचे तनों को कमज़ोर कर देता है। फसल अमूमन गिर जाती है, जिससे पैदावार मुतासर होती है। गोब पर पोटाश का स्प्रे ना करने की वजह से भी सिट्टों की भुराई मुतासर होती है। दानों की तादाद कम, साइज़ में छोटे और रंगत खूबसूरत भी नहीं हो पाती। इसके अलावा बबका ब्लास्ट की वजह से बनने वाले दानों पर अमूमन धब्बे पड़ जाते हैं, जो स्याह रंग के होते हैं। क्वालिटी मुतासर होती है। जिन ज़मींदार भाइयों को इस वैरायटी से 70 मन तक पैदावार लेने के लिए मैं कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा, ताकि ज़मींदार अपनी फसल से भरपूर पैदावार लेकर बेहतरीन मुनाफा कमा सकें। वो काश्तकार और ऐसे खेत जिनमें फसल पनीरी मुंतकली के बाद 30 से 50 दिन के दरमियान में है, वो इस वक्त सबसे पहले तो ये करें कि पांडा स्मार्ट यानी कि मार्केट की सबसे अच्छी क्वालिटी की कार टेप भाई साहब 9 किलोग्राम फी एकड़ पौधों के गोब में डालें, और पांडा स्मार्ट डालने के बाद 3 से 4 दिन खेत में तकरीबन 4 इंच पानी खड़ा रखें। इसके बाद फौरी तौर पर प्रोटेक्टर भाई साहब 300 ग्राम फी एकड़ और उसके अंदर एम्बेसिडर 150 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, ताकि हमारे काश्तकार स्टेम बोरर, टॉप बोरर, पत्ता लपेट सुंडी, हापर और हर किस्म के झुलसाओं से फसल को महफूज रख सकें। याद रखिए कि चावल के अंदर फंगस का हमला भी होता है, इसके अलावा बैक्टीरिया का भी हमला होता है, लेकिन अमूमन ज़मींदार सिर्फ फंजेसाइड स्प्रे करते हैं, जिससे फंजेसाइड स्प्रे करने से फंगस का हमला उससे तो बचा जा सकता है, लेकिन जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है उससे नहीं बच सकते। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन है कि ज़मींदार भाई ऐसा फंजेसाइड, ऐसा मिक्सचर इस्तेमाल करें जिसमें फंजेसाइड भी मौजूद हो और जिसमें बैक्टीरियासाइड भी मौजूद हो, जो कि प्रोटेक्टर के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर मुमकिन हो सके तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बजूका का छटा भी कर दें, और जब धान अपने मुकम्मल तौर पर सिट्टे निकाल ले तो उस वक्त फिर दोबारा एक स्प्रे प्रोटेक्टर भाई साहब 300 ग्राम फी एकड़ और उसके साथ बेस्ट के सुपर 1 लीटर के हिसाब से फसल पर स्प्रे कर दें, ताकि बबका ब्लास्ट से फसल महफूज रह सके। चमकदार मोटे दानों से भरपूर सेहतमंद मुंजरें हासिल कर सकें। ये चंद रिकमेंडेशंस हैं जिन पर अमल करके हमारा ज़मींदार धान के अंदर 1509 वैरायटी से 60 से 70 मन तक पैदावार हासिल कर सकता है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।